नमस्कार साथियों। कालीबाई संस्कृत क्लासेज पर मैं डॉक्टर प्रदीप डामोर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे विश्व की जलधाराएं, जिसमें सभी महासागरों की अलग अलग जलधाराएं बताई गई है। तो हम आज देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा। उनमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी जलधारा है, वह किस प्रकार की है, ठंडी है या गर्म, या फिर वह किस ध्रुव में पाई जाती है, अर्थात किस ग्लोब में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी या गर्म जलधारा, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अटलांटिक महासागर के विषय में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये है हमारा अटलांटिक महासागर। यहाँ लिख लेता हूं मैं, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे ग्लोब पर पूरे विश्व को एक रेखा द्वारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले उस रेखा का यहाँ पर अंकन करेंगे। तो यहाँ से हम दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा आएगा, और यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप होते हुए भारत के निचलेतम बिंदु से होते हुए एक रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री, क्या कहेंगे, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। इसी रेखा का अन्य नाम क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश की, 0 डिग्री, जो कहाँ से होकर गुजरती है, तो विश्व के मध्यतम बिंदु से होकर, यानी कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और हिंद महासागर की जलधाराओं के विषय में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अटलांटिक महासागर के परिचय के बारे में। ठीक है, तो यह वह महासागर है जो एस आकृति का है। ठीक है, जिसे हम एस आकृति का महासागर भी कहते हैं, जिससे हमारे इंग्लिश में जो एस होता है ना, उस आकृति का यह महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब इसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, इसके भी दो भाग हैं। दो भाग किस तरह से है, यह जो मकर रेखा है, यह जो मकर रेखा है, इसके ऊपर, यहां से लेकर ऊपर वाला भाग और यहां से ये नीचे वाला भाग, दोनों का नाम दिया गया है। तो जो ऊपर का है उसे क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, इस तरह से इनको यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया जाता है। अब हमें देखना है हमारा जो बिंदु है वह क्या है, जलधाराएं। कौन सी, जलधाराएं, जलधाराएं। ठीक है, कौन से महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा के नजदीक में कौन कौन सी रेखाएं चलती है, जलधाराएं चलती है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक बार इसे मैं हटा लेता हूँ। यह जो एस आकृति का है महासागर, यहाँ से मैं इसे हटा लेता हूँ ताकि बीच में लिखने की हमें सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब हम देखते हैं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलधारा है उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन वो जलधारा पढ़ने से पहले एक बार यहाँ पर ये बताना होगा मुझे कि जलधाराओं का प्रवाह क्षेत्र, यानी कि वह किस दिशा में प्रवाहित होती है, वह समझाना अति आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी जिस तरह से घूमेगी उसके आधार पर जलधारा उसकी विपरीत दिशा में चलती है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु है, उन्हें देखिएगा आप। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती है किस किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी, तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी तो निसंकोच हमारी जो जलधारा है महासागर में
जो जल है वह किस दिशा में घूमेगा, तो जस्ट उसके उल्टा घूमेगा। तो किस तरह से घूमेगा, पश्चिम से पूर्व में तो पृथ्वी घूमेगी, और जल किस तरह से घूमेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यह हमें ध्यान रखना है। अब यह किस प्रकार होता है, इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी इस तरफ घूम रही है, यानी कि किस तरफ, यह हमारी पश्चिम दिशा आ गई और वह पूर्व दिशा आ गई बोर्ड में। तो देखिए वो पूर्व गिनते हैं हम, और यह मैप में हम पश्चिम दिशा गिनते हैं। तो पृथ्वी इधर से यूं घूम रही है इस तरह से। हमें क्या करना है, जो हमारी जलधारा है वो कैसे घूम रही है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। तो यहाँ पर पूर्व आ जाएगा, यानी कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका कौन सा किनारा या तट आ जाएगा, तो पश्चिमी तट। और ये जो दक्षिणी अमेरिका का है, यह कौन सा आ जाएगा, पूर्वी। तो इसके बारे में डिटेल हम आगे देखते हैं, उससे पहले हम जलधाराओं को देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से ये जलधाराएं चल रही है इस तरह से। ठीक है, ये और ये इस तरह से। तो यह किस तरफ से आ रही है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। और पृथ्वी किस तरफ घूम रही है, इस तरफ घूम रही है। तो हमें वो पृथ्वी वाला मेथड ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए जरूरी है, किंतु हमें ये जलधारा किस तरफ और किस कारणवश घूमती है वह देखना है। तो हम देखेंगे कि यह जो जलधारा है वो इस तरह से यहाँ पे आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस तरह इस तरह। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का इलाका आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तटीय देश, तटीय है, यानी कि स्थलखंड है। तो ये जलधारा फिर इस तरह मुड़ जाती है महासागर में ही, यहाँ से ऐसे। फिर ये कुछ बिंदु, हाँ यहाँ पर द्वीप है, तो इस तरफ चली जाएगी, कुछ इस तरफ चली जाएगी, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पर इस तरह अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर घूम जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से आ रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो जलधारा आती है, अब होता क्या है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है, और यहाँ पर तापमान अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जल गर्म होगा और वाष्प की वजह से वह ऊपर उठेगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो ठंडा जल होता है वो बीच में आएगा, भूमध्य रेखा की ओर आएगा। तो होगा क्या यहाँ पर, तो यह जो जलधारा है वह किस प्रकार की हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। तो वह कौन सी जलधारा होगी, तो देखिए इसका नाम क्या है यहाँ पर, उत्तरी विषुवत, उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा। इसी के बाद यहाँ पर जस्ट इसके नीचे भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। ठीक है, यह दो कॉन्सेप्ट समझने आवश्यक है। यह क्लियर हो गया तो आगे आसान ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा हो गई। अब ये जलधारा यहाँ पर स्थलखंड आने की वजह से इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुड़ेगी तो यहाँ पर एक जलधारा आएगी, कहाँ, इस जगह पर। यहाँ पर जो जलधारा आएगी उसे क्या कहते हैं, गल्फ। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्या नाम है इसका, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ पर, यह जो चलती है यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। फिर जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, लेब्राडोर। क्या है यह, लेब्राडोर सागर है। तो यहाँ पर ये इस तरह अंदर घुसी हुई है। ठीक है, यह तो है हमारा तटीय इलाका पूरा, ये तटीय है, और इसके अंदर ये जो घुसी है, कुछ जलधारा इस तरफ गई है, फिर यहाँ से इधर मुड़ी है, कुछ इधर गई है, कुछ यहाँ से यूं अंदर गई है। तो यह जो इस आकृति का अंदर की जलधारा है उसे क्या कहते हैं, लेब्राडोर की जलधारा। क्या कहेंगे,
लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा यह किस प्रकार की है? तो यह ठंडी जलधारा है। यहां से आगे चलेंगे, उत्तरी अटलांटिक में आगे चलेंगे तो यहां पर एक जलधारा आएगी। यहां पर उस जलधारा का नाम है इरी मिंजर, इरी मिंजर जलधारा, इरी मिंजर जलधारा। ठीक है, इसके बाद यहां आगे आते हैं तो एक है केनेल की जलधारा, उसी के बाद यहां से आगे आएंगे फिर भूमध्य रेखा की ओर वापस, तो यहां पर एक जलधारा बनती है हमारे, उसका नाम है केनारी की जलधारा। यहां पर कैनेल नहीं, रेनेल की जलधारा है, रेनेल की जलधारा। और यहां पर बनेगी वहां जो होगी उसका क्या नाम है? तो केनारी की जलधारा। क्या नाम है? केनारी की जलधारा है। तो यह गर्म है, यह भी गर्म है, और यह जलधारा कैसी है? तो ठंडी जलधारा है यहाँ। ठीक है, केनारी की जलधारा कैसी है? तो ठंडी जलधारा है। अब हमें देखना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जो जलधाराएं हैं कौन कौन सी? एक तो उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, और लेब्राडोर की जलधारा, इरी मिंजर, रेनेल और केनारी की जलधारा। अब इन जलधाराओं में सबसे मुख्य बात क्या है और महत्वपूर्ण कौन सी है? तो वह है हमारी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह यहाँ से इस तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर यूरोप के तटीय क्षेत्र में आती है। तो यह जो इलाका होता है कैनारी से आसपास का, यहाँ ये जो इलाका है यूरोप का, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पश्चिमी भाग, यूरोप का पश्चिमी भाग क्या है? यह होता है ठंडा प्रदेश। तो यह गर्म जलधारा आती है तो यहाँ पर आकर इस क्षेत्र को गर्मी प्रदान करती है जलधारा। तो इस वजह से इस गल्फ स्ट्रीम जलधारा को क्या कहा गया है? यूरोप का कंबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल, यूरोप का कंबल भी कहते हैं इसे। ठीक है, यूरोप का कंबल कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है उसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यह जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, और ये यहाँ है एक मत्स्य पालन केंद्र भी बनता है। क्या बनता है? मत्स्य पालन केंद्र। इसी तरह यहाँ पर यूरोप का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मत्स्य पालन केंद्र बनता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि यह जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यह जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यह जो जलधारा है वह किस प्रकार की है? तो यह सबसे तेज चलती है। ठीक है, सभी महासागरों में तेज गति से चलती है यहाँ। कैसी? फास्ट। ठीक है, तो हमारा जो अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, इन सभी महासागरों में सबसे तेज चलने वाली गर्म जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। यहाँ हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो क्या है, ये यूरोप का कंबल भी कहा जाता है इसे। दूसरा क्या, तेज गति से चलने वाली जलधारा है। और यह जो केनारी की जलधारा है, केनारी की जलधारा कहाँ स्थित है? तो ये जो है हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट के आसपास है, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। अब यहाँ पर तटीय प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो रेनेल की जलधारा है वह कहाँ अवस्थित है? तो यह हो तो जाएगी अटलांटिक महासागर के किस किस तरफ? पूर्वी दिशा में, और यूरोप के पश्चिमी दिशा में स्थित है, यहाँ इस तरह से। इसी तरह से इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कैनारी की जलधारा कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में, और अफ्रीका और यूरोप के पश्चिमी भाग में, और उत्तरी अटलांटिक के पूर्वी भाग में स्थित है। इसी तरह गल्फ स्ट्रीम का भी पूछा जा सकता है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तरी अमेरिका, और यहाँ मेक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पर कुछ देश आ रहे हैं उनके
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में और उत्तरी अटलांटिक के पश्चिमी भाग में स्थित है। अब इसी तरह लेब्राडोर के बारे में पूछा जा सकता है, इरी मंजर के बारे में पूछा जा सकता है, रेनेल के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम इस वीडियो में तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो धाराएं प्रभावित होती है उनके बारे में देखेंगे। और साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि यहाँ पर ध्रुवों की ओर जो जलधारा चलती है वह हमेशा ठंडी होती है। यहाँ पर भी ध्रुवों की ओर जो चलेगी वह ठंडी होगी। ठीक है, यहाँ याद रखना है। तो उन धाराओं के साथ में क्या लिखा होगा? प्रवाह। प्रवाह शब्द का उल्लेख होगा। तो हमें समझ जाना है प्रवाह से मतलब क्या है कि वह ठंडा है। ठीक है, वह किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है, यह समझना होगा।